ये हमारा 30वां प्रोग्राम है और इसमें हम लोग देख रहे होंगे कि कोई यूज़र अगर इनपुट कर रहा है अपने मार्क्स तो उसको डिवीज़न मिल जाए। ठीक है, मतलब कोई अगर स्टूडेंट अपना मार्क्स इनपुट कर रहा है, परसेंटेज इनपुट कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसको हम लोग डिवीज़न प्रोवाइड करा रहे होंगे। फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, डिस्टिंक्शन है, या फिर फेल हो चुका है वो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम लोग का बेसिकली उस पर बेस्ड होगा। प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें जो हम लोग कोड लिख रहे होंगे लैडर इफ़ का यूज़ करते हुए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, इसको हम लोग दो तरह से लिख रहे होंगे। ठीक है, एक में तो थोड़ा कोड लंबा हो जाएगा, लेकिन उसी को एक छोटा करके भी लिख रहे होंगे और वो भी रन कर रहा होगा हमारा। और वो कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम में बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखना है इसको। प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है, आप लोगों को पता होगा। अगर 60 से प्लस आता है परसेंटेज तो फर्स्ट डिवीज़न बोलते हैं, 75 से प्लस आता है तो हम लोग उसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं, या 50 से प्लस आता है तो सेकेंड डिवीज़न, 40 प्लस आता है तो थर्ड डिवीज़न, या फिर फेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार लिख देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा, या चलो हम लोग एक बार ड्राई रन में मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, अगर किसी का मार्क्स, ठीक है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर किसी का मार्क्स अगर किसी का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, और प्रोग्राम में तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75 है, तो हम लोग यहाँ इसमें प्रिंट करा देंगे। इस केस में हम लोग प्रिंट करा देंगे कि वो डिस्टिंक्शन मिला है उसे, मतलब काफ़ी अच्छा मार्क्स है उसका, डिस्टिंक्शन लेवल पे है। ठीक है, और अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ठीक है, और लेस देन है, किससे कम है तो 75 से कम है, क्योंकि 75 के इक्वल और उससे ज़्यादा होगा तो डिस्टिंक्शन, 75 से कम है मार्क्स, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो हम लोग बोलेंगे कि वो फर्स्ट डिवीज़न है। क्या है? फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न। अदरवाइज़ अगर मार्क्स यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है और लेस देन है यहाँ पे 60 के, क्योंकि 60 से ज़्यादा होगा तो फर्स्ट डिवीज़न, 60 से कम है और 50 के इक्वल टू या फिर उससे बड़ा है तो हम लोग प्रिंट करा देंगे सेकेंड डिवीज़न। ठीक है, क्या प्रिंट करा देंगे? सेकेंड डिवीज़न। और यदि यहाँ पे 50 से कम है मार्क्स, अगर 50 से कम है मार्क्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो अब आप लोग देख लेना किस तरह से प्रिंट होता है, आप लोग कैसे भी प्रिंट करा सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ पार्टीशन ले रहा हूँ, जैसे 75 से ऊपर है तो डिस्टिंक्शन, 60 से ज़्यादा है, 75 से कम है तो फर्स्ट डिवीज़न या फिर सेकेंड डिवीज़न, और अगर 50 से कम है, 40 के इक्वल टू या ज़्यादा है तो फिर थर्ड डिवीज़न। और अगर फिर उससे भी कम है तो फिर कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एल्स लगा के, एल्स स्टेटमेंट लगा के और वहाँ पे प्रिंट करा देंगे क्या चीज़? फेल प्रिंट करा देंगे। ठीक है, फेल। तो ऐसा होगा, तो हम लोग इस तरह से अपना काम कर रहे होंगे, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। आप लोग देखना यहाँ पे हम लोग कोड को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर यहाँ पे देखो तो कंडीशन में मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन लगाए, 75 से कम या फिर 60 से ज़्यादा, तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन भी लगा सकते हैं या फिर एक कंडीशन से भी काम हो जाएगा। और वो एक कंडीशन कौन सा होगा तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ एक कंडीशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, #include and stdio.h। ठीक है, उसके बाद इंट मेन अपना फंक्शन देंगे और उसके अंदर अपना कोड लिख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट मार्क्स नाम का। ठीक है, और इसमें हम लोग यूज़र से वैल्यू ले रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिंटफ कराएंगे, यूज़र को एक मैसेज शो करेंगे कायदे से कि इंटर योर मार्क्स, या फिर हम लोग लिखते हैं इंटर योर परसेंटेज। इसे यूज़र समझ जाएगा कि परसेंटेज इंटर करना है तो वो परसेंटेज इंटर कर रहा होगा। ठीक है, आप लोग \n लगा सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता नहीं है कि कोई ज़रूरत है, हम लोग अच्छे फॉर्मेटिंग के साथ ही लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे scanf मार्क्स लेने के लिए। आप लोगों को अभी तक तो पता चल ही गया होगा क्या करते हैं। यहाँ पे %d and m% मार्क्स में स्टोर करा लेंगे, और फिर अब क्या करेंगे, अपना चेक करेंगे कंडीशन कि उसे कौन सा डिवीज़न मिला है। और यहाँ पे हम लोग लैडर इफ़ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? लैडर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और कैसे करते हैं हम लोगों ने बहुत दफ़ा किया है, बहुत सारे प्रोग्राम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं, तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी भी नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि काफ़ी सिंपल होता है। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग एक सबसे पहला कंडीशन हम लोग इफ़ में ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर मार्क्स जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट करा देंगे? प्रिंटफ यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे यू गॉट डिस्टिंक्शन। ठीक है, यू गॉट डिस्टिंक्शन हम लोग ये प्रिंट करा देंगे। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया, और ये तो आप लोगों को सपने में भी नहीं भूलना है। ठीक है, यू गॉट डिस्टिंक्शन।
तो ये हम लोग प्रिंट करा देंगे अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो। अदरवाइज़ अगर 75 से कम है, ठीक है, मार्क्स इज़ लेस देन 75, अगर 75 से कम है, ठीक है, या और यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे और आप लोगों को मैं बताऊंगा, इसको हम लोग छोटे कोड में भी लिख सकते हैं, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा कोड, लेकिन यहाँ पे स्मॉल में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे एक कंडीशन रिमूव भी किया जा सकता है, और वो क्यों किया जा सकता है उसका मैं रीज़न भी दूंगा आप लोगों को। तो मार्क्स अगर 75 से कम है एंड, ठीक है, मार्क्स एंड लगाने का बेसिकली मतलब क्या है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए तभी ये वाला स्टेटमेंट काम करेगा, ठीक है। मार्क्स 75 से कम भी है और मार्क्स 60 से ज़्यादा भी है, मतलब 60 के इक्वल टू और ज़्यादा भी है, तो हमारा ये वाला कंडीशन काम कर रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे यू गॉट फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू गॉट फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है, यू गॉट फर्स्ट डिवीज़न। और यहाँ पे हम लोग अपना सेमीकोलन दे देते हैं और फिर उसके बाद अपना एक और कोड लिखेंगे इफ़ एल्स, और यहाँ मैंने इफ़ लिख दिया, ठीक है, एल्स इफ़ लिखना होता है। यहाँ पे एक में इफ़ लिख रहे होंगे, फिर उसके बाद एल्स इफ़ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन चेक हो रहा होगा, ये वो वाला इफ़ होगा चेक, और फिर उसके बाद ये वाला इफ़ उसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे एल्स इफ़ लिखना होता है, ठीक है, एल्स इफ़। और अगर कोई आप लोगों को कंडीशन चेक करना है तो उसके बाद एक और एल्स इफ़ लगाएंगे, जैसे जैसे कंडीशन चेक करते जाना होगा वहाँ पे एल्स इफ़ लगाते जाएंगे। और यहाँ पे मेरा आई छूट गया है, तो एल्स इफ़, और इसके अंदर कंडीशन क्या लिखेंगे कि मार्क्स अगर लेस देन है 60, मार्क्स अगर लेस देन है 60 एंड मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 50, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट करा देंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे यू गॉट सेकेंड डिवीज़न, यू गॉट सेकेंड डिवीज़न, ठीक है, मार्क्स अकॉर्डिंग प्रिंट करा रहे हैं यू गॉट सेकेंड डिवीज़न। और एक कंडीशन लगाना तो हम और एल्स इफ लिखेंगे, और इसके अंदर हम चेक करेंगे मार्क्स लेस देन 50, अगर मार्क्स 50 से कम है एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे थर्ड डिवीज़न। क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ यू गॉट थर्ड डिवीज़न, यू गॉट थर्ड डिवीज़न। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, यू गॉट थर्ड डिवीज़न। और अगर ये सारे ही कंडीशन फॉल्स है तो डेफिनेटली वो फेल ही होगा, और कोई और कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ यू आर फेल, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एल्स मैंने गलती लिख दिया है, मुझे एल्स लिखना था और मैंने लिख दिया एल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना प्रोग्राम सही से काम कर रहा होगा, और आप लोग चाहो तो लास्ट में लिख दो रिटर्न 0। और ये सब क्या होता है मैंने बताया है, आप लोग थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये अपना प्रोग्राम वाला प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग 300+ प्रोग्राम डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप लोग थ्योरी वाला प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब देखो मैंने यहाँ पे किया क्या, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यदि मार्क्स 75 से ज़्यादा है या फिर उसके इक्वल है तो हम लोग प्रिंट करा रहे होंगे यू गॉट डिस्टिंक्शन। और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो यहाँ पे दूसरे कंडीशन में आएगा, यदि मार्क्स 75 से कम है एंड 60 से ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशन होना चाहिए, 60 से ज़्यादा भी होना चाहिए, 75 से कम भी होना चाहिए, तो फिर हम लोग प्रिंट करा देंगे फर्स्ट डिवीज़न। और उसके बाद अगर ये भी नहीं हुआ तो हम लोग चेक करेंगे क्या 60 से कम है और 50 से ज़्यादा है, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे सेकेंड डिवीज़न। और फिर ये भी नहीं हुआ तो चेक करेंगे क्या 50 से कम है और 40 से ज़्यादा है, तो प्रिंट करा देंगे थर्ड डिवीज़न। और फिर ये भी नहीं हुआ तो डेफिनेटली यार बंदा फेल ही होगा, तो यू आर फेल। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, इतनी लंबी कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में भी करा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले रन कराता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड बैकवर्ड से हम लोग का यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाता है, मैंने बता रखा है। आप लोग ऊपर में यहाँ पे जाके टर्मिनल यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट बैकवर्ड, और बैकवर्ड एस्केप की के जस्ट नीचे मिलता है, तो आप लोग जाके वहाँ पे क्लिक करो और अपना टर्मिनल खोल लो। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे GCC, अपने प्रोग्राम का नाम program30.c, और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ध्यान में रखना भाइयों, ठीक है। और फिर ./a.exe, और फिर हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं यार परसेंटेज, तो मेरा परसेंटेज 100% मुझे आया है, देखो, तो यू गॉट डिस्टिंक्शन, ठीक है, यू गॉट डिस्टिंक्शन। और यहाँ पे एक बार और रन कराते हैं और हम लोग लिखते हैं 56। तो 56 में क्या होना चाहिए, तो 56 में मुझे लगता है कि यहाँ पे सेकंड डिवीज़न आना था, तो यहाँ पे देखो यू गॉट सेकंड डिवीज़न। और एक बार रन कराते हैं, 60 के अगर ऊपर होता है और 75 के नीचे होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डिवीज़न। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 70% लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा यू गॉट फर्स्ट डिवीज़न। और फिर अगर मान लो हम लोग 40% से नीचे लिखे तो यहाँ पे आ जाएगा फेल, तो 20% लिखते हैं, देखो यू आर फेल। तो इस तरह से रन कर रहा है, और इसी को हम लोग शॉर्ट में भी रन करा सकते हैं। देखो आप लोग, मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, यहाँ पे देखो आप लोग हो क्या रहा है, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन चेक हो रहा है, और अगर ये फॉल्स है तभी तो नीचे आ रहा है,
अगर ये फॉल्स होगा ही नहीं तो नीचे आएगा ही नहीं, है ना। ये फॉल्स होगा तो ही नीचे आएगा, ये फॉल्स होगा तो ही दूसरे वाला कंडीशन वर्क करेगा, फिर अगर ये फॉल्स होगा तो ही तीसरा वाला कंडीशन वर्क करेगा। तो यहाँ पे 75 लेस देन देने की ज़रूरत ही नहीं है। डेफिनेटली अगर 75 से कम होगा तभी वो नीचे आएगा, नहीं तो नीचे आएगा ही नहीं, ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन तो हट गया। फिर अगर 60 से ज़्यादा नहीं हुआ, 60 से कम हुआ तभी वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे 60 से कम वाली कंडीशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर अगर 50 से ज़्यादा नहीं हुआ, 50 से कम हुआ तभी वो नीचे आएगा, यहाँ पे ये कंडीशन भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग देखो कोड कितना सिंप्लीफाइड हो गया, इतना ज़्यादा कौन लिखता है, ठीक है। एक तो टाइपिंग स्लो है हमारी, ठीक है, मतलब आप लोगों की, और मेरी तो बहुत स्लो है। तो यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड बैकआउट। अभी भी देखो प्रोग्राम वैसे ही रन कर रहा होगा। यहाँ पे प्रोग्राम 30.c अप एरो डाउन एरो से आप लोग ऐसे कर सकते हो, मैंने बताया है। परसेंटेज तो यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले मेरा परसेंटेज 100%, तो यू गॉट डिस्टिंक्शन। फिर डालते हैं मेरा ही परसेंटेज जो कि है 20, तो यू आर फेल। फिर डालते हैं एक और अपना परसेंटेज 56, तो 56 में बोलो क्या था, सॉरी दूसरा डालते हैं 35 डालते हैं, तो 35 में क्या था बोलो, 40 से कम है तो फेल ही होगा। कुछ और डाल के देखते हैं, 45 से प्लस डालते 50 डालते, तो 50 में शायद 3rd डिवीज़न था, तो यहाँ पे सॉरी 2nd डिवीज़न था। अच्छा 50 के इक्वल और 50 से ऊपर 2nd डिवीज़न है, ठीक है। तो प्रोग्राम तो सही रन कर रहा है। और अगर मान लो हम लोग यहाँ पे 45 डालें तो यहाँ पे 3rd डिवीज़न होगा, देखो 3rd डिवीज़न। तो इस तरह से अपना प्रोग्राम रन कर रहा होगा, इस तरह से अपना काम करा सकते हैं हम लोग। आप लोगों को फॉर्मेटिंग ध्यान में रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैंने यहाँ पे बैकस्लैश n क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था ये चारों पाँचों में से कोई एक ही प्रिंट होना है, तो बैकस्लैश n का क्या करूँगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि बैकस्लैश n देना है। ये तो छोटा प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो डेफिनेटली इसके बाद भी कोड प्रिंट हो रहे होंगे, तो यहाँ पे बैकस्लैश n देना होगा ताकि आगे का कोड नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। और बैकस्लैश n से क्या होता है, बैकस्लैश t से क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो देखो आप लोग फॉलो करो अच्छे से। और यहाँ पे अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। इसमें फॉर्मेटिंग ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग अच्छे से करो, अच्छे से लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करो और कोड को छोटा करके लिखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कोड तो सभी लिख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है अगर, तो आप लोग पीछे वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखा करो, उसमें मैं एक एक चीज़ डिटेल से बताता हुआ आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी प्रोग्राम कहीं से भी शुरू कर दिया, ठीक है। मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, इसलिए अभी तक बेसिक प्रोग्राम ही चल रहा है। 50 प्रोग्राम के बाद हम लोग एडवांस प्रोग्राम में जाएंगे, कैलकुलेटर भी बना रहे होंगे, सॉर्टिंग कर रहे होंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, तो ये सब कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, पैटर्न प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डिफरेंट तरह के पैटर्न बना रहे होंगे, बटरफ्लाई पैटर्न, सुपरमैन पैटर्न, ये सब पैटर्न बना रहे होंगे। तो आप लोग देखो इसको और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए बाय बाय।